ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। शिमला से इस वक्त एक और बड़ी खबर। नगर निगम शिमला में 5 पार्षदों की हुई नियुक्ति। जी हां, नगर निगम शिमला में 5 पार्षदों की हुई नियुक्ति। 5 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई। अश्विनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए। हिमाचल सरकार ने जारी की अधिसूचना। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिमला से ये एक अहम खबर है। नगर निगम शिमला में 5 पार्षदों की नियुक्ति हुई है। 5 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई है। अश्विनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता राजेंद्र, इस बारे में और क्या डिटेल है और यह अधिसूचना कब जारी कर दी गई? बिल्कुल वैशाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है और 5 मनोनीत पार्षद जिसके लिए इंतजार था और काफ़ी कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है शिमला शहर के वो कोशिश कर रहे थे कि उनका नंबर मनोनीत पार्षद के रूप में आ जाए। तो आज उसकी अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है और हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से सरकार ने ये कार्य किया है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभी कुछ समय मुख्यमंत्री लेंगे और उसके बाद जब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी उसके बाद फिर मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जैसे ही नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर की घोषणा होगी, सार्वजनिक होगी, चीजें शपथ ग्रहण होगी और उसके हम कह सकते हैं कि काफी जल्दी ये फैसला लिया था। और अगर कंपैरिजन करें पिछले भाजपा सरकार के नगर निगम से, अगर हम कंपैरिजन करें भाजपा का जब नगर निगम रहा था तो काफी समय लिया था और वर्षों में ये समय लिया था। कभी एक पार्षद की नियुक्ति होती थी, फिर कभी 2 पार्षदों की नियुक्ति होती थी। लेकिन जिस प्रकार से तुरंत ये फैसला लिया है, काफी जल्दी ये फैसला लिया है और सभी पार्षदों की तुरंत नियुक्ति कर दी गई है। तो ऐसे में लगातार धड़ाधड़ फैसले जो सुखू सरकार ले रही है उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखने को मिला है, ताकि फुल फ्लैज एक नगर निगम चल सके। और जिस प्रकार से एक वायदे जो शहर की जनता के साथ किए गए थे नगर निगम चुनावों के समय कांग्रेस की तरफ से, उन वायदों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और डेवलपमेंट के काम धरातल पर उतारे जा सके। तो ऐसे में बड़ा फैसला है और जिन पार्षदों की नियुक्ति की गई है वो भी काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कांग्रेस के नेता की इनकी तैनाती हो सकती है मनोनीत पार्षदों के रूप में। लेकिन उन सब अटकलों को हम कह सकते हैं एक तरह से खारिज करते हुए सब नए चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से ये मनोनीत किया गया है। सरकार की तरफ से जिनके मनोनयन को लेकर आदेश आज जारी किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ पार्षद जो चुनाव हारे हैं उनकी तैनाती हो सकती है, या कांग्रेस के जो स्थानीय बड़े नेता हैं लंबे समय से शिमला शहर में काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए आज ये अधिसूचना कांग्रेस सरकार की तरफ से जारी की गई है और अब हम कह सकते हैं कि नगर निगम फुल फ्लैज होकर अब आगे कार्य करना शुरू करेगा। जी वैशाल। चलिए, और राजेंद्र आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और अहम खबर है जो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। शिमला से बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक पुलिस के एक जवान को गोली लगी है। जी हां, शिमला से खबर यह है कि पुलिस के एक जवान को गोली लगी है। जोरंगा के अश्वनी खड़ स्थित फायरिंग रेंज में ये घटना जो सामने आई है, ये हादसा सामने आया है। पुलिस के एक जवान को गोली लगी है। जोरंगा के अश्वनी खड़ स्थित फायरिंग रेंज में यह हादसा हुआ है। एक अधिकारी की फायरिंग के दौरान यह हादसा पेश आया जब एक जवान को गोली लग गई। जवान का IGMC में इलाज चल रहा है और खबर यह है कि उसका जो ऑपरेशन किया जा रहा है। तो राजेंद्र, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? ये फायरिंग की घटना कैसे हो गई और किस स्थिति में इस वक्त अभी वो जवान है? बिल्कुल वैशाल, अभी आधिकारिक रूप से इसके ऊपर कोई वक्तव्य पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन
अब जो जानकारी हमारे तक पहुंची है उसके अनुसार प्रैक्टिस अधिकारियों की हो रही थी। एचएएस अधिकारी जो प्रैक्टिस होती है मजिस्ट्रेट के लिए, उसमें एक सेशन फायरिंग प्रैक्टिस का भी होता है और वही प्रैक्टिस एचएएस अधिकारियों की यहाँ शिमला स्थित जुंगा में जो फायरिंग रेंज है अश्विनी खड़ के समीप, वहां पर ये प्रैक्टिस हो रही थी। और ये और काफी सुबह से ये प्रैक्टिस चली हुई थी, लेकिन अचानक से गोली जब प्रैक्टिस फायर किया जाता है अधिकारी की तरफ से, तो वो फिर किसी तकनीकी खामी के कारण, हालांकि जो अभी तक प्रारंभिक सूचना पहुंची है, किसी तकनीकी खामी के कारण वो वही समीप में खड़े एक पुलिस जवान की टांग में वो फायर लग जाता है अचानक से, और फिर एकदम से अफरा तफरी का माहौल वहां पैदा हो जाता है। उसके बाद तुरंत पुलिस वाहन में ही उस जवान को आईजीएमसी लाया जाता है, और वहां पर क्योंकि खतरे से बाहर सारी चीजें हैं, टांग में गोली लगी है, फिर तुरंत ही उपचार के लिए भी ले जाया जाता है। और आईजीएमसी में एक माइनर ऑपरेशन भी जवान का किया गया है। अब क्या कुछ रहा, कैसे ये फायरिंग हुई, कैसे क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा, या फिर क्या आधिकारिक रूप से, क्योंकि एक वक्तव्य भी पुलिस की तरफ से जारी किया जा सकता है या फिर स्टेटमेंट जारी की जा सकती है, इंतजार उसका है। अब क्या पुलिस की तरफ से फाइनल स्टेटमेंट आती है, लेकिन फिलहाल एक जवान को गोली जरूर लगी है, आईजीएमसी में उपचार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।